अभी ये सोलंकी साहब, अरे बेहतरीन कुंडली लेकर जन्मे हैं ये। एक बहुत बड़े पूंजीपति की लड़की की मांग में सिंदूर भरकर इन्होंने अपनी लाइफ बना ली और दहेज में मिली राज्यसभा की सदस्यता। क्या बात है। और फिर हमारी पार्टी जुड़ गए और जीत गए इलेक्शन। और अब इनका टारगेट है फाइनेंस मिनिस्टर बनना। और देख लेना, बन जाएंगे ये फाइनेंस मिनिस्टर। इनकी कहानी सुनकर तो हमें ये सीख मिली कि मंजिल पाने के लिए हमें किसी करोड़पति की बेटी से शादी कर लेनी चाहिए और मंजिल जेब में रख लेनी चाहिए। आज सुबह ही आ गया, सब काम हो गया। तो मैं मिस्टर प्रशांत। हेलो मिस्टर प्रशांत, कैसे हैं? बस बढ़िया। कैसे हैं प्रताप जी? जी बस ठीक हूँ। खाना वाना हुआ? अभी कहाँ सर? आप पार्टी के इतने सीनियर लीडर हैं, अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चलिए शुरू कीजिए। जरूर। जाइए गुप्ता जी, चलिए आप भी शुरू कीजिए। चलिए आप लोग भी। चौहान साहब, आप प्रशांत जी से बात कीजिए। मैं अभी आया। बिल्कुल बिल्कुल। हाउ आर यू सर? कैसे हो प्रशांत? बस बढ़िया। मेरी बेटी से नहीं मिले हो? यह है मेरी बेटी नेहा। प्रशांत भारती। सर आपका फोन। अच्छा, एक्सक्यूज मी प्रशांत जी। आप लोग बात करिए, मैं अभी आता हूं। जी सर। आपको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं थी। आपको कौन नहीं जानता। मेंबरशिप के लिए जब पापा ने आपका नाम लिया था तो मैंने आपको 100 मार्क्स दिए थे। अरे वाह, ये तो आपने मुझ पर अनजाने में एहसान कर दिया। जी नहीं, ये आपकी अपनी काबिलियत और पहचान की वजह से हुआ है। मीडिया में रहकर आपने अपनी अलग पहचान जो बनाई है। कोल्ड ड्रिंक सर। थैंक यू सो मच। अरे आप ड्रिंक नहीं ले रहे? ले तो रहा हूँ, ये क्या है? नहीं, मेरा मतलब है। अच्छा, तो आपका मतलब है विस्की रम वगैरह? जी नहीं, मुझे शौक नहीं है। वैसे भी नेहा जी, मेरा मानना है कि जिंदगी में अपने आप इतना नशा है जिसे मैं भरपूर एंजॉय करता हूँ। अब उस नशे की खुमारी को मैं ये विस्की वगैरह पीकर तोड़ना नहीं चाहता। मंजिल पाने के लिए हमें किसी करोड़पति की बेटी से शादी कर लेनी चाहिए और मंजिल जेब में रख लेनी चाहिए। किरण, तुम खुद समझदार हो। जिंदगी में अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकती हो। लेकिन बेटा, मैं भी तो एक माँ हूँ और तुम्हारे लिए फिक्रमंद होना मेरा भी जायज़ है। अब तुम प्रशांत के साथ रहने लग गई हो, इसलिए मेरे ख्याल से अब तुम्हें प्रशांत से अपनी शादी की बात कर लेनी चाहिए। माँ, आप खामखा परेशान हो रही हो। हम शादी कर लेंगे, एक बार गवर्नमेंट बनने तो और प्रशांत की पोजीशन क्लियर हो जाए। उफ, इलेक्शन, गवर्नमेंट, पोजीशन, जिंदगी में इन फैसलों से बढ़कर और भी तो कुछ होता है। लोग मुझसे तुम्हारे रिश्ते के बारे में सवाल करते हैं, जवाब तो मुझे देना पड़ता है। बेटा, ऐसे मामले में ज्यादा लापरवाही ठीक नहीं। माँ, मैं प्रशांत से बात करूंगी। क्या सोच रही हो किरण? प्रशांत, हम दोनों शादी कब कर रहे हैं? अब तो इलेक्शन भी हो गई है, तुम जीत भी चुके हो और जहां इतना सब कुछ ठीक हो रहा है, आगे जाके भी सब कुछ अच्छा ही होगा ना। चलो उठो, ये लाल साड़ी पहन लो, हम अभी शादी करेंगे। प्रशांत, ये कम ऑन, गेट रेडी। हेलो। हाँ रमन, मैं 1 घंटे में लाल चौक वाले नारायण मंदिर पे पहुंच रहा हूँ। तुम एक पंडित को लेकर वहां पहुंचो, हम शादी कर रहे हैं। आप शादी कर रहे हैं? हाँ हाँ। प्रशांत, गेट रेडी, गेट रेडी। ऐसे चलो उठो। बस बहुत हो गया, खत्म करो ये ड्रामा। हम शादी कब कर रहे हैं, हम शादी कब कर रहे हैं। कान पक गए सुन सुन के। मैंने भी डिसाइड कर लिया है, मंगलसूत्र पहनो, सिंदूर डालो, चैप्टर क्लोज्ड। प्रशांत, मेरा मतलब ये नहीं था। देखो, यहां पार्टी की पॉलिटिक्स समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कौन गले मिल रहा है, कौन गला काट रहा है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ऊपर से शादी। प्रशांत, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी पार्टी में इतनी मुश्किलें चल रही हैं। मुझे माफ कर दो, शायद मैंने गलत वक्त पर
नहीं ठीक है, आई एम सॉरी, मैं भी शायद गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गया। कॉफी पियोगी? हाँ प्रशांत बोलो। सर वो समरजीत सिंह से पार्टी के वर्किंग पॉलिसी के बारे में डिस्कस हुआ था, वो राइटअप मैंने तैयार कर लिया है, आपको मिलकर दिखाना था। ठीक है, 2 बजे मेरे घर आ जाओ। ओके सर, ओके, थैंक यू। कुछ देर के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करना। प्रशांत, ये फाइल मैंने देख ली है जी। बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें से कुछ पॉइंट्स मुझे बहुत पसंद आए हैं। ये यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए जिस पैकेज की तुमने बात की है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। हेलो, हाँ बेटा, हाँ कल जरूर आऊंगा। ओह माय गॉड, कल है तुम्हारा शो बेटा? मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। शायद पीए को भी लिखाना भूल गया हूं मैं। आई एम रियली सॉरी बेटा, लेकिन कल तुम्हारे शो में नहीं पहुंच पाऊंगा मैं। बेटा मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है दिल्ली में। आई कैन नॉट मिस दैट मीटिंग। आई नो, लेकिन मेरा अच्छा बेटा अपने बाप की भूलने की आदत भी जानता है और उनकी जिम्मेदारियां भी समझता है ना? हेलो हेलो, क्या हुआ बेटा? प्लीज बेटा डोंट माइंड, अगली बार मैं ख्याल रखूंगा। ओके, थैंक यू बेटा। वैसे ये राजनीतिक जीवन भी कितना उलझा हुआ है। आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन से भी बिल्कुल कट जाता है। नेहा एक बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर है। ओह, कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए वो एक चैरिटी शो कर रही है। एज ए चीफ गेस्ट मुझे वहां जाना था, लेकिन खैर ऐसे लॉसेस जिंदगी में तुम्हें भी उठाने पड़ेंगे। वैसे शादी वादी कब कर रहे हो तुम? कोई लड़की समझ में आई? जी एक समझ में आई तो है, लेट्स सी। नेहा जी, अंदर आ सकता हूँ? अरे प्रशांत जी, आप आइए ना। ये आपके लिए है। थैंक यू। आज का प्रोग्राम अगर मिस हो जाता तो एक बहुत बड़े कलाकार की कला को देखने से वंचित रह जाता। नहीं नहीं, मैं कोई बहुत बड़ी कलाकार नहीं हूँ, बस तालीम ले रही हूँ। देखिए, संगीत थोड़ा बहुत मैं भी समझता हूँ। आपकी परफॉर्मेंस को देखकर ये समझ पाना मुश्किल था कि तबले की थाप पर आपके कदम चल रहे हैं या आपके कदमों के इशारे पर तबला। बस बस, आप तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। देखिए, ये भी एक सच्चे कलाकार का बड़प्पन है। कलम के हथियार को लेकर राजनीति में आया मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ। अगर आपकी कला ने मुझे छुआ है तो इसमें जरूर कोई गहराई होगी। ये मेरा कार्ड है, आप रख लीजिए, कभी मन करे तो फोन कीजिएगा। चलता हूँ, बाय बाय। हेलो हेलो। अरे नेहा जी, कहिए कैसे याद किया? अरे आपने कैसे जान लिया? देखिए, कुछ लोगों की आवाज इतनी खूबसूरत होती है कि एक बार इंसान सुन ले तो भुला नहीं सकता, और कुछ लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं कि एक बार देख लिया जाए तो। खैर, आप में तो दोनों का संगम है। पर सवाल ये है कि आपकी उंगलियों ने मेरा नंबर कैसे डायल कर दिया? एक सेकंड होल्ड कीजिए, एक सेकंड। हेलो। हाय प्रशांत, कैसे हो? आज हम डिनर पे कहाँ जा रहे हैं? वो मेरी ऑफिस में कुछ जरूरी मीटिंग निकल आई है, तुम कर लो डिनर, ठीक है? ये अचानक कौन सी मीटिंग आ गई? अब आ गई एक मीटिंग, तुम जानती हो काम कैसे होता है, यू नो माय प्रोफेशन। अच्छा सुनो, मैं अभी फोन पर किसी से जरूरी बात कर रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ, ओके? नहीं प्रशांत, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ नेहा जी, कहिए कैसे याद किया? बस यूं ही। अच्छा यूं ही।
चलिए आपके यूं ही को एक मीनिंग दे देते हैं। कल दोपहर में आपका लंच का क्या प्रोग्राम है? ठीक है, तो आप लंच मेरे साथ कर रही हैं। लंच पर? जीवन को हम मित्र बनाएं, हर पल उसके साथ बिताएं, इसी को समझें, इसी को जानें, सत्य यही है, इसको मानें। हाथ में है जो वो पल अपना, गुजर गया जो वो था सपना, जो सपना था उसे भुलाएं, जीवन को हम मित्र बनाएं। वाह, कितनी गहराई है इस कविता में। इस कविता का हर लफ्ज, हर लाइन जिंदगी को समझने के कई रास्ते खोलती हैं। किसने लिखी है यह कविता? प्रशांत ने। डैडी, प्रशांत खुद भी इस कविता की तरह ही है। सिर्फ 2 बार मिली हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बहुत पुरानी दोस्ती है। तो अब ये बताओ कि इस प्रशांत रूपी कविता का तुम पर कितना असर हुआ है? क्या इतना असर हुआ है कि एक बाप की हैसियत से मुझे सोचना पड़े? डैडी, पहले मुझे तो सोचने दीजिए। हेलो, हाँ नेहा, वो तुम्हारे वो पब्लिशर का पता मिल गया है, वो किताब तुम्हें मिल जाएगी। ओके ओके, बाय। ये नेहा चौहान साहब की बेटी है ना? हाँ। कौन सी किताब चाहिए उसे? वो डॉक्टर जकारिया की लिखी हुई द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। और उसने तुम्हें ही क्यों चुना ये किताब तलाशने? प्यार हो गया उसे मुझसे, दीवानी हो गई है मेरी, मुझसे बात करने के लिए बहाने तलाशती रहती है। यही सब आया था ना तुम्हारे दिमाग में? तुम लड़कियों का भी ना बस। अरे बाबा, पार्टी प्रेसिडेंट की लड़की है, उनके घर में मेरा आना जाना है। कहीं मेरे मुंह से निकल गया होगा कि संगीत की थोड़ी बहुत समझ मैं भी रखता हूं, तो उसने काम बता दिया। मैंने कहा चलो कर देते हैं। तुम इस उलझन से निकलो, चलो जूस पियो।